हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज बहुपद का लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा पॉइंट है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बहुपद दिया हो, ठीक है, और बहुपद में जो चर होगा, चर का अगर मैंने कोई एक वहां पे मान रख दिया और मान रखने पर उस पूरे बहुपद का एक अलग जो मान आएगा वो मान कहलाएगा बहुपद का मान। समझेंगे? जैसे कि अगर लिखा हो बच्चों कि p ऑफ x बराबर x प्लस 1, ये क्या है? ये हमारा एक बहुपद होगा और हमसे कह रहा है कि x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा। अभी कहा मैंने आपसे कि कोई चर होगा, चर x है, चर के प्लेस पे कोई मान लेंगे, मान 1 लिया, तो 1 लेने पर जो इसका वैल्यू आएगा वही कहलाएगा बहुपद का मान। हम कहेंगे यहां पर कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 पुट करूंगा, तो p x यहां पर भी तो है बच्चों, तो बन गया p ऑफ 1 बराबर x का मतलब क्या, 1 प्लस 1, यानी कि ये बन गया कितना बच्चों, 2। ये 2 ही क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। इस बहुपद का मान 2 कहलाएगा। कब? जब x का मान 1 लेंगे। ठीक है बच्चों, यह हमसे कहता है कि अगर p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है, हमसे कह रहा है कि इस बहुपद का मान x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 1 पर क्या होगा। 2 यहां पर दिया हुआ है, हम कंडीशन कह रहा है कि इस बहुपद का मान x बराबर 0 और x बराबर 1 पर क्या होगा। तो मैं बारी बारी दोनों का मान यहां पर लूंगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां x है मैं वहां वहां 0 पुट करूंगा, तो बन गया p ऑफ 0 बराबर x का मान 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो ये क्या बन गया बच्चों, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो वैल्यू 1, यानी कि p ऑफ x बराबर 0 पर 1 आएगा, जो कि इस बहुपद का मान कहलाएगा। और यहां पे कहा है कि x बराबर 1 भी, तो मैं अब यहां पर लूंगा x बराबर 1 रखने पर, ये उसका सेकेंड कंडीशन है बच्चों। तो मैं यहां पर लूंगा x बराबर 1, तो क्या बनेगा, p ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर। अब यहां पर जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 पुट करने वाला हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ये क्या बन गया बच्चों, 1 का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 2 4, तो p ऑफ x का x बराबर 1 पर बहुपद का मान होगा 4, जो कि हमारा आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, हमको इसका मान निकालना है x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हम कहेंगे बच्चों कि क्या है, हमारा एक p ऑफ x बहुपद है जिसका वैल्यू इतने के बराबर है, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि x बराबर 2 या p ऑफ x में x बराबर 2 रखने पर, तो फिर से जहां जहां x है वहां वहां मैं 2 को पुट करूंगा, तो बन गया p, x का मान 2 लूंगा, p ऑफ 2 बराबर
क्या बनेगा 4 इंटू यक्स। यक्स का मान क्या है 2 है, तो यहां पर लिया 2 मैंने, और यहां पे घात 3 है तो मैं यहां पर घात 3 लूंगा, प्लस 4 इंटू यक्स यहां पर भी है, यक्स का मान 2 है और यहां पावर 2 है तो मैं यहां पर पावर भी 2 लूंगा, प्लस 2 इंटू यक्स यानी कि 2 गुणे 2, इसको पढ़ते हैं इंटू, इसका मीनिंग होता है गुणा, ठीक है बच्चों, प्लस 7। अभी क्या बनेगा, ये बनेगा 4 गुणे 2 का क्यूब क्या बनता है 8, इसका मीनिंग क्या है 2 का गुणा 2 में कौ बार 3 बार, 2 का क्यूब का मीनिंग क्या होता है बच्चों कि 2 गुणे 2 कौ बार 3 बार, इतना पावर उतना बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या बन गया 4 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर माने क्या 2 का गुणा 2 में कौ बार 2 बार, क्या बन गया 2 गुणे 2 माने क्या 2 दूनी 4, प्लस क्या बनेगा 2 दूनी 4 प्लस 7। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, तो 4 बटे 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 प्लस 7, अब इनको हम जोड़ेंगे बच्चों, ये क्या बनेगा, जोड़ते हैं तो 32 प्लस 16 प्लस 11, ये बन गया कितना बच्चों 6 1 7, 7 2 9, अब 1 1 2 और 3 5, यानी कि इस बहुपद का मान कितना बनेगा 59 बनेगा, जो कि हमारा आंसर। तो हम कहेंगे x बराबर 2 पर p ऑफ x का मान 59 होगा। आंसर। ओके बच्चों, इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात करेंगे हम लोग। हमसे कह रहा है कि p ऑफ x बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 इंटू x प्लस कड़ी में 2, तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तुम कहेंगे कि पुट x बराबर 1, तो जहां जहां x है मैं वहां वहां 1 पुट करूंगा, तो बन गया p ऑफ 1 बराबर x यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 इंटू 1 प्लस कड़ी में 2, ये बन गया 1 प्लस कड़ी में 2 इंटू 1 माने क्या कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, अब ये क्या बनेगा 1 प्लस एक यहां पर लिखा हुआ इंटू ना, यानी कि एक कड़ी में 2 यहां पर है और एक कड़ी में 2 यहां पर है, यानी कि 2 कड़ी में 2, यानी कि इसका आंसर बनेगा 1 प्लस 2 कड़ी में 2। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे अब बच्चों, कि अगर कहीं लिखा हो कि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 इंटू x प्लस 1, कह रहा है कि x बराबर कड़ी में 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या करूंगा जहां जहां x है वहां वहां अंडर रूट 2 को पुट करूंगा, तो ये बन गया p ऑफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x के प्लेस पे कड़ी में 2 का स्क्वायर मैंने यहां पे लिखा बच्चों, प्लस कड़ी में 2 इंटू यक्स का मीनिंग क्या है बच्चों अंडर रूट 2 है, प्लस क्या है बच्चों 1 है, ये क्या बन गया, अब कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 बनेगा बच्चों। ये कैसे बना, देखो कड़ी का मीनिंग होता है घात में कितना आधा, कोई भी यहां पर नंबर हो कड़ी में x लिखा हो, इसका मीनिंग है
कि x की पावर हाफ होता है। तो ऐसे ही बच्चों लिखा हुआ है कड़ी में 2 का स्क्वायर, ध्यान देंगे यहाँ पे कड़ी में 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कड़ी में 2 यानी कड़ी में 2 का मीनिंग क्या है, 2 के पावर आधा 1/2। अब इसका पावर 2 भी दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब पावर का पावर में गुणा होता है, यानी कि 1/2 का 1/2 में गुणा तो क्या बनेगा, खत्म हो गया तो 1, यानी कि क्या आ गया 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। ऐसे तो आप जान लो कोई भी नंबर हो, अकर्डिंग हो, स्क्वायर हो, तो कर्डी स्क्वायर खत्म हो जाता है। अगर लिखा हो कर्डी में 5 का स्क्वायर तो बच्चों इसका मान क्या बनेगा, ओनली 5 ही बनेगा। कोई नंबर हो कर्डी स्क्वायर हो तो कर्डी स्क्वायर को स्वाहा कर देंगे और जो बीच का नंबर उस वहां पे लिख देंगे। तो ऐसे बन गया 2 प्लस, अब कर्डी में 2 इंटू कर्डी में 2 का मीनिंग क्या है, कर्डी में 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया 2 बन गया। अगर 2 सेम नंबर का उसी में गुणा करते हैं तो वही मान बनता है। कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 का मान क्या बनेगा, 2 ही बनेगा बच्चों। यह लिखा हो कहीं पे कड़ी में 5 गुणे कड़ी 5 तो इसका मान क्या बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन अगर लिखा हो कहीं पे कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 तो इसका मान बनेगा कड़ी में 6। अगर सेम नंबर नहीं है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मान आएगा उसको हम कड़ी में कर देंगे। लेकिन ये नंबर क्या है, सेम सेम है तो कड़ी खत्म हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे +1 दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया 2 2 4 4 1 5, 5 हमारा क्या बन गया आंसर। यानी कि कहेंगे कि x बराबर कड़ी में 2 पर बहुपद का मान 5 होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप लिखें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि P ऑफ x बराबर 2 कड़ी में 2 x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 इंटू x प्लस 4। तो x का जो मान है कड़ी में 2 है, उस केस में हमको इस बहुपद का मान निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा कि x के प्लेस पे कड़ी में 2 आप पुट करो तो बन गया P ऑफ कड़ी में 2 बराबर 2 कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 का स्क्वायर, ये तो बनेगा बच्चों, प्लस कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 प्लस 4। अब ये बनेगा 2 कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा 2 बनेगा, प्लस 4। अभी बन गया 2 दूना 4 कड़ी में 2 प्लस 4 2 6। ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम बात करेंगे। हमसे कह रहा है कि P ऑफ x बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसमें हमें P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ -1 प्लस P ऑफ 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपके पास टाइम है 120 सेकंड का, इसको आप लोग एक बार प्रयास करें। कर लिया, वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर को मैच करो। तो अब मैं करूंगा इसको सॉल्व। तो आप यहां पर देखो बहुपद का हमको दिया हुआ है और कह रहा है कि इनका सम निकालना है। तो हमें करना क्या है, एक बार आप पहले P आप
शून्य निकाल लो, पी ऑफ 1 निकाल लो, पी ऑफ -1 निकाल लो और पी ऑफ 2 निकाल लो, और जो भी वैल्यू आता है सबको एक में जोड़ दो तो ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पी ऑफ 0 की वैल्यू को, यानी कि जहां जहां x होगा मैं वहां वहां शून्य को रखूंगा। तो बन गया 2 इंटू शून्य का क्यूब प्लस शून्य का स्क्वायर प्लस 4 इंटू शून्य प्लस 7। तो बच्चों क्या होगा, शून्य 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 प्लस 7, तो बन गया यहाँ पे 7। अब पी ऑफ 1 की बात करेंगे यहाँ पे, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 को पुट करेंगे, तो बन गया 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7। तो ये क्या बनेगा, 2 गुणे 1, 1 का क्यूब क्या बनेगा, 1 बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। 1 पे कोई भी पावर हो मान 1 ही होता है, ठीक है ना बच्चों। प्लस क्या बनेगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 7, तो ये बन गया आपका 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7, क्या बन गया 7 4 11, 1 12 2 14। तो हमें पी ऑफ 1 का वैल्यू मिल गया 14। अब मैं बात करूंगा पी ऑफ -1 के बारे में। तो x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे -1, तो बन गया 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और प्लस 7, ये बनने वाला है। और ये क्या बनेगा 2 इंटू -1। अब यहां पर 1 का क्यूब -1 क्यूब क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये 3 क्या है, विषम है और यहां पावर नेगेटिव है, तो क्या बनेगा -1 बनेगा, प्लस 1 -4 प्लस 7। तो ये बन गया बच्चों -2 प्लस 1 -4 प्लस 7। कितना आएगा बच्चों, देखो आप -2 -4 बन गया कितना, -6, 7 प्लस 1 क्या बन गया 8, यानी कि इसकी वैल्यू बनेगी 2 के बराबर। अब मैं बात करूंगा पी ऑफ 2 की, ठीक है ना। अब मैं पी ऑफ 2 को आप फाइंड करूंगा, देखता हूं कितना बनेगा, 2 टाइम्स 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 2 गुणे 2 का क्यूब 8 बनेगा, प्लस क्या बनेगा 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 7। अब ये क्या बनेगा 8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7। अब देखो 16 4 20, 8 28 7 35। तो बच्चों अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो सबका हमने अलग अलग मान निकाल लिया है और सबको वहां पर रखेंगे और सबको वहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो P ऑफ 0 का मान कितना आया था 7 प्लस P ऑफ 1 का मान कितना आया था 14 प्लस P ऑफ -1 का मान आया था 2 प्लस 35। तो इसको जोड़िए कितना आएगा 5 2 7 7 4 11 7 18, हासिल 1 3 1 4 1 5। तो कहेंगे इस बहुपद का मान होगा 58। ठीक है बच्चों, इसको लिखें आप लोग। तो बच्चों एक और सवाल करेंगे हम यहाँ पे, कह रहा है कि P या x बराबर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। कह रहा है कि P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करिए। इसको आपको करना है, एक बार प्रयास करें, कर लिया होगा। अब देखेंगे
तो आगे हमें करना क्या है बच्चों, सबका तीनों का हमें पहले अलग अलग मान निकालना है। तो मैं पहले पी ऑफ शून्य का मान निकालूंगा, फिर पी ऑफ 1 का, और फिर पी ऑफ 2 का मान निकालूंगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि पी ऑफ शून्य बराबर क्या बनेगा, शून्य की पावर 4 बनेगा प्लस शून्य का स्क्वायर बनेगा प्लस 1 बनेगा। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसके बाद पी ऑफ 1 का मान निकालेंगे तो बनेगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1, क्या बन गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 माने कितना, 3 होता है बच्चों। अब अगेन मैं लूंगा पी ऑफ 2 के बारे में बात करूंगा तो क्या बनेगा, 2 के पावर 4, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब 2 के पावर 4 बने क्या, 2 का गुणा 2 में क बार 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, का बन गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर बने का 2 का गुणा 2 में 2 बार, का बन गया 4 प्लस 1, कितना आ गया 21। तो अब कहेंगे पी ऑफ शून्य प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 बराबर क्या बनेगा, तो पी ऑफ शून्य 1 है, पी ऑफ 1 3 है प्लस 21 है, तो क्या बन गया 21 1 22, 22 3 25। तो हमको हमारे बहुपद का मान आ गया कितना, 25। इसको लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9 बुक का एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुक का। तो इसको आपको प्रयास करना है, इसका आंसर निकालना है 2.2 का सवाल नंबर 1। चलिए इसको प्रयास करिए। कर लिया। अब देखिए सवाल में कहा है कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डी में 2 एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, पी ऑफ 2 का डी में 2 यानी एक्स के प्लेस पे मैं 2 का डी में 2 यहां पर पुट करने वाला हूं। तो ये क्या बन गया, 2 का डी में 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है स्क्वायर, माइनस 2 का डी में 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 2 का डी में 2 प्लस 1। अब ये क्या बन गया, 2 का डी में 2 का होल स्क्वायर और माइनस सेम नंबर है तो स्क्वायर बनेगा प्लस 1 आएगा, स्वाहा हो गया। कितना आ गया आंसर, 1 आ गया हमारा आंसर। चमक रहा है बच्चों, चमका। इसको लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और हमसे क्या रहा है कि यदि f ऑफ x की वैल्यू इतनी है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x का वैल्यू क्या होगा। फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x। तो आप देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, तो इसका मान आपको यानी कि f ऑफ x का मान x माइनस 9 दिया हुआ है, तो बन गया x माइनस 9 और माइनस, अब ये क्या बनेगा बच्चों, दिया है माइनस तो बनेगा माइनस x माइनस 9। अब x माइनस 9, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, प्लस x माइनस 9 प्लस 9 बनेगा। ठीक है, अब ये इससे खत्म हो गया, कितना आएगा 2x के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको आज का क्लास कैसा लगा आप प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं, और जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप अपने कापियों में अवश्य लिखें, तथा ये सब करने के बाद आप अरिहंत के बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो फंसता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का सलूशन दूंगा जो आपको नहीं आएगा। और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।